Hello, I'm Binadera Sri. Poem 5 Father to Son. पुत्र के प्रति पिता का कथन. एलिजाबेथ जेनिंग्स. I do not understand this child. मैं इस बच्चे को समझ नहीं पाता. Though we have lived together now. यद्यपि हम इसी मकान में वर्षों से साथ साथ रह चुके हैं. We have lived in the same house for years. I know nothing of him. मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ. I know nothing. So try to build up a relationship. From now, he was when small. इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसके साथ वैसा ही रिश्ता बना सकूं जैसा कि हमारे बीच में तब था जब एक छोटा बच्चा था, small. Yet have I killed the seed I spent or sown it where. फिर भी क्या मैंने उस बीज को नष्ट कर दिया है जिस पर मैंने सब कुछ खर्च कर डाला. I spent, सब कुछ खर्च किया मैंने उस बीज पर. Where the land is his and none of mine. जहाँ पर उसकी भूमि है, मेरा कुछ भी नहीं. जमीन उसी की है, उस जमीन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है. We speak like strangers. There is no sign of understanding in the air. हम अजनबियों की तरह रहते हैं, एक दूसरे से अजनबियों की तरह बात करते हैं और माहौल में परस्पर समझ बूझ का ऐसा कोई भी चिन्ह भी नहीं है. This child is built to my design, yet what he loves I cannot share. इस बच्चे को मेरे इरादों इच्छाओं के अनुसार पाला पोसा गया है, लेकिन उसे जो कुछ पसंद है वह मुझे पसंद नहीं है. Silence surrounds us. I would have him prodigal, returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his word. I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. चारों ओर शांति चुप्पी हमें घेरी रहती है और मैं उसको प्रोडिगल सन यानी कि धन का अपव्यय करने वाले व्यक्ति के रूप में सहन कर लूँगा. मैं चाहूँगा कि वह अपने पिता के घर लौट आए. रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, द होम ही न्यू, वह घर जिसको वह जानता है, बजाय इसके कि वह एक अलग संसार बसाए, वह अलग चला जाए, उसकी दुनिया अलग बसा ले. आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं उसे माफ़ भी कर दूंगा. शेपिंग फ्रॉम सोरो ए न्यू लव, और मैं दुख की स्थिति में एक नए प्रेम की उत्पत्ति करने का प्रयास भी करूंगा. फादर एंड सन, वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड. He speaks, I cannot understand myself. Why anger grows from grief? We each put out an empty hand, longing for something to forgive. पिता और पुत्र, हम दोनों को ही एक ही धरती और एक ही छत के नीचे रहना है. मैं अपने आप को समझ नहीं पाता हूँ कि दुख से क्रोध क्यों पैदा होता है. I cannot understand myself. Why anger grows, गुस्सा बढ़ता है, from grief, दुख से. We each put out an empty hand, और हम में से दोनों के प्रत्येक के हाथ खाली है, यानी हमको इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं, हमें इससे कुछ भी नहीं मिलेगा. बट हम क्या करते हैं, लॉन्गिंग करते दोनों ही
पिता और पुत्र कामना करते हैं फॉर समथिंग टू फॉरगिव, यानी कि हमको किसी बहाने की जरूरत है जिससे हम एक दूसरे को माफ कर सकें, ऐसे हम कामना करते हैं। तो यहाँ पिता और पुत्र के बीच में क्वेश्चन एंड आंसर्स। व्हाट इज द फादर्स कंप्लेंट? द फादर कंप्लेंट्स that his son doesn't heed his advice and lives life on his own terms. पिता को शिकायत है कि बेटा उसकी सलाह पर ध्यान नहीं देता है और उसका जीवन उसके ही शर्तों के अनुसार जीता है। They have become strangers though they live under the same roof. Father feels helpless. Does the father want to mend the fences and make peace with his son? What does he long for? और पिता इसके लिए क्या कामना करता है, क्या चाहता है? क्या पिताजी उनके बीच की जो बाधाएं हैं, रुकावट हैं, उनकी वो मरम्मत करने का प्रयास करता है और बेटे के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार बनाने की कोशिश करता है? फादर इज मोर टेंस एंड देन द सन, यानी कि पिताजी बेटे की तुलना में ज़्यादा तनावग्रस्त हैं, टेंस हैं। He cannot make out where he failed in the upbringing of his son. और वो ये भरपाई नहीं कर पा रहा है कि उसके अपब्रिंगिंग यानी लालन पालन में कहाँ पर उसकी कमी रह गई, असफलता कैसे हुई उसको। He wants the son to carry forward the family traditions. पिता चाहता है कि वो उसका बेटा जो है उसकी परंपराएं परिवार की जो है उसको आगे बढ़ाए। Then revolt, विद्रोह के, and live life ऑन हिज ऑन टर्म्स, खुद की शर्तों के अनुसार जीने के बजाय। ही इज़ विलिंग, वो इच्छा करता है, विश करता है, टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ़ करने की और भूल जाने की, फॉर पीस इन द फैमिली, ताकि परिवार में शांति बनी रहे। पिता झुकने को तैयार है। कैन यू सजेस्ट अ सॉल्यूशन टू द क्लैश बिटवीन फादर एंड सन? यस, the only solution to this problem is better understanding and the spirit of give and take. Youngsters are born rebels, यानी कि जन्मजात विद्रोही, rebels. They break rules and laws in a fighting mood. The father wants to impose his will and authority on the children. That leads to conflict. Both should mend their ways. Do you notice a change in the father's tone in the last stanza? Yes, the father's tone in the last stanza is one of reconciliation or compromise. He admits, पिताजी मानते हैं, that their relation is too close and delicate to be broken. वो इतना नज़दीक और कोमलतापूर्ण रिश्ता है कि उसको तोड़ा नहीं जा सकता। ही रिग्रेट्स हिज एंगर, और पिताजी को उनके गुस्से पर पश्चाताप भी होता है, रिग्रेट भी होता है, पछतावा होता है। ही इज़ रेडी टू पुट आउट हिज हैंड ऑफ फ्रेंडशिप एंड टू फॉरगिव, और पिताजी जो है उनकी दोस्ती के हाथ को बढ़ाने के लिए भी तैयार है और उसको फॉरगिव करने के लिए भी तैयार है, पुत्र को माफ़ करने के लिए भी तैयार है, और वो दोस्तीपूर्ण हाथ बढ़ाना चाहते हैं। थैंक यू।